नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जो कुछ इस समय कांग्रेस में चल रहा है और 10 जनपद यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो स्टेप लेने के लिए इस समय विवश दिखाई दे रहे हैं, इसको इस परिवार की एक रणनीति समझ करके चलिए, तो चीज़ों को समझने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। रणनीति क्या है? इस समय ये परिवार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। लगातार चुनाव हारे हैं कांग्रेस ने इनकी लीडरशिप में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं चाहते कि जो हालात इस समय देश में बन गए हैं, उनमें जो आने वाले चुनाव हैं, इस साल भी हिमाचल और गुजरात के चुनाव हैं, अगले साल तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं और कुल मिलाकर के 2024 तक 18 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में ही लोकसभा का चुनाव भी है। कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या अलग-अलग राज्यों में जिनका उभार है या जनाधार है, उसके कई नेता 2024 के लिए प्रयासरत हैं कि उनके चेहरे को ऑपोजिशन की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लीडर के तौर पर स्वीकृति मिल जाए। तो कई एंगल से अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो प्रथम परिवार कहा जाता है, शीर्ष परिवार कहा जाता है, यानी 10 जनपद परिवार जिसको मैं बोलता हूं, उसको बहुत बड़ी चुनौतियां कई तरफ से मिल रही हैं। जो सो कॉल्ड तीसरा चौथा मोर्चा है, उसकी जो लीडरशिप है, वो तो अब राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। और ममता बनर्जी हों, नीतीश हों, चंद्रशेखर राव हों, दूसरे लोग हों, वो भी ये चाहते हैं कि बहुत हो गया। 2014-2019 में राहुल गांधी को देश की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अब पीछे हटें और दूसरों के लिए रास्ता खोल दें। एक संकट तो बाहर का है ये। दूसरा संकट ये है कि कांग्रेस के भीतर से ही राहुल गांधी के खिलाफ उनकी लीडरशिप को लेकर के, उनके तौर तरीकों को लेकर के गंभीर असंतोष पैदा हो गया था और उसी का नतीजा है कि कई नेता समय-समय पर पार्टी छोड़ कर के अलग हो चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, इसके अलावा कपिल सिब्बल, इधर अगर देखें तो सुस्मिता देव, कीर्ति आज़ाद, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा तो काफ़ी समय पहले छोड़ चुके थे। अलग-अलग राज्यों की इनकी जो लीडरशिप थी, अभी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कामत, वो छोड़ गए। उससे पहले एक और पूर्व मुख्यमंत्री फलेरियो, वो टीएमसी में शामिल हो गए। भगदड़ की स्थिति, अविश्वास की स्थिति, तो कांग्रेस पार्टी इससे जूझ रही है और चूंकि अब कोई करिश्मा नहीं है, यानी किसी को यकीन नहीं रह गया है कि इनके नेतृत्व में, इनकी सरपरस्ती में पार्टी जीत ही पाएगी, जीत की ट्रैक पे लौट ही पाएगी। तो ऐसे में इनके नेतृत्व को लेकर के भी, चाहे पंजाब का उदाहरण ले लीजिए या अभी जो 25 सितंबर को जयपुर में हुआ, जो खेल अशोक गहलोत ने किया, उनके नेतृत्व में उनके मंत्री और विधायकों ने किया, ये सब शो करता है कि सोनिया गांधी के परिवार को अब कांग्रेस के भीतर से भी कोई सीरियसली लेता नहीं है। एक चाटुकार मंडली है, वो है जो इनको अ, सिर माथे पर बैठाए हुए है, अभी भी इनको हाई कमान के रूप में प्रतिष्ठापित करती है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था अशोक गहलोत को लेकर के और ये कहा था कि जो कुछ 25 सितंबर को जयपुर में हुआ और जिस तरीके से इन्होंने अब दिल्ली में आकर के माफ़ी मांगी सोनिया गांधी से
और ये कहा कि जो सोनिया गांधी कहेंगी अब राजस्थान में वही होगा। उससे एक मैसेज सीधे-सीधे ये गया कि अब अशोक गहलोत सरेंडर की मुद्रा में है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ूँगा। तो ये तो उनका नहीं, 10 जनपद का फैसला होगा कि जो आदमी विश्वास के काबिल ही नहीं है, जो हमारे द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फुँकवा दे, उस आदमी पर हम भरोसा करके उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? और अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप भरोसा कैसे कर लेंगे? इसलिए मैंने कहा था कि अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर का ये आप अंत समझ लीजिए। ये कुछ अंतिम दिन हैं जब अशोक गहलोत के राजनीतिक करियर का दी एंड होना है। और ये मैंने क्यों कहा है? अभी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। स्क्रूटनी होगी, नामांकन वापस लिए जाएँगे, ज़रूरत पड़ी तो चुनाव होंगे, घोषित हो जाएँगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन जाएँगे। वो एक प्रक्रिया शुरू हो गई और ये आईवाश है, ये सब जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 10 जनपद के ताबेदार रहेंगे, यस मैन रहेंगे, मनमोहन सिंह की तरह, ये मैंने अपने दूसरे प्रोग्राम में कहा है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजस्थान पर फोकस करने जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने जो ये कहा कि अगले 2 दिन के भीतर सोनिया गांधी फैसला करेंगी राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर के, इसका मतलब ये है कि नए सिरे से पर्यवेक्षक तय होंगे। हो सकता है अजय माकन फिर जाएं, हो सकता है उनको ना भेजा जाए। अब चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं, इसलिए वो भी नहीं जाएंगे। तो 2 नए पर्यवेक्षक जयपुर भेजे जा सकते हैं। और इस बार अगर अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने वही गलती कर दी, यानी एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके सोनिया गांधी को अधिकृत नहीं किया कि वो तय करें कि अब राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। अशोक गहलोत पर ही उनकी कृपा दृष्टि बरकरार रहेगी या सचिन पायलट के फेवर में वो फैसला देती हैं। अगर ये एक लाइन का प्रस्ताव इस बार भी पारित नहीं हुआ और फिर वही झगड़े टंटे हुए बगावत के सुर सुनाई पड़े, तो आप ये तय मान लीजिए कि जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस का भट्टा बैठ गया, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को या जो नई लीडरशिप वहां पर जिसको कमान दी गई थी उसको पता नहीं था कि कांग्रेस की हालत क्या है, जमीन पर क्या हालत बन गई है। नवजोत सिद्धू से लेकर के चरणजीत चन्नी और सबको पता था। बस एक आईवॉश जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश थी, एक माहौल बनाने की कोशिश थी कि किसी तरीके से कम मुकाबले में तो रहे, पर मुकाबले में भी नहीं रही। राजस्थान में भी, राजस्थान को लेकर के भी, राजस्थान के 2023 के परिणाम को लेकर के भी किसी को कोई गलतफहमी है नहीं। सबको पता है कि कांग्रेस हारेगी और ऊपर से जो ये ताजा झगड़ा हुआ है इसमें तो और बुरा हाल होना है। तो मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से पंजाब में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उसी तरह की नाराजगी लोगों में राजस्थान में भी है अशोक गहलोत के शासन को लेकर के। उनके संगी साथी जिनकी संख्या वो 102 बता रहे हैं और पायलट के साथ वो केवल 18 विधायक बता रहे हैं, वो 102 विधायकों में से भी इनके साथ कितने खड़े रह जाएंगे जब सोनिया गांधी सचिन पायलट के नाम को डिसाइड करेंगी, तब जरा देख लेंगे हम भी और आप भी। क्योंकि कांग्रेस में यही होता है, जैसे ही आपने लीडर चेंज किया वैसे ही बहुत सारे लोग पाला बदल जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाल देखा आपने पंजाब में। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कांग्रेस के भीतर। जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन किया ऊपर से, वैसे ही लोग आंख बदल लेते हैं।
तो जो अशोक गहलोत हैं और उनकी जादूगरी है, ठीक है, अतीत में ऐसी बहुत सारी घटना हुई है, लेकिन इस बार उनका सब कुछ दांव पर है। हालाँकि जब वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए गए और कैमरों में एक चिट्ठी-नुमा कागज़ कैद हो गया, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई मिली। ज़ाहिर है, वो सोनिया गांधी को देने के लिए ही वो लेकर के गए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि जो हुआ बहुत दुखद है, मैं भी दुखी हूँ, आहत हूँ और बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। 102 वर्सेस 18 लिखी हुई थी, सचिन पायलट का नाम लिखा हुआ था, बगावत का ज़िक्र था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का नाम था, 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक के ऑफ़र थे विधायकों को। तमाम तरह की बातें उस लेटर में लिखी गई थी। ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ने इस मुलाकात में सोनिया गांधी से बेशक माफ़ी माँगी है, खुद को आहत बताया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ अभी भी 102 एमएलए होने का दंभ भरा है, दावा किया है और सचिन पायलट के साथ केवल 18 एमएलए का ज़िक्र किया है। और अभी हाल में पुष्कर में एक घटना हुई थी, जिसमें एक मंत्री के खिलाफ इनके समर्थकों ने हूटिंग की थी, जूता वगैरह उछाल दिया था और वो भी शोक सभा में, उसका भी ज़िक्र किया। इससे ये लग रहा है कि अशोक गहलोत अभी भी इस कोशिश में हैं कि सोनिया गांधी 25 सितंबर की घटना के लिए उनको माफ़ी दे दें और उनको चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहने दें। लेकिन जो बात मैंने कही है कि 10 जनपद का न केवल पानी उतर चुका है, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रीय दलों के नेता भी चैलेंज कर रहे हैं, पार्टी के भीतर से भी चैलेंज मिल रहा है। चैलेंज नहीं मिलता तो ये जो अध्यक्ष के चुनाव की कवायद हो रही है, ये कभी ना होती और ये ऐसे ही चलता रहता हमेशा के लिए। ये केवल उन असंतुष्टों को एक तरीके से आईना दिखाने के लिए ये किया गया है और ये शो करने के लिए भी कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, वो हमारे बिना 2 कदम भी आगे रख नहीं सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा मैंने पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि मनमोहन सिंह ही साबित होंगे। अपनी मर्जी नहीं चलाना चाहेंगे, ना चला पाएँगे। जैसे राहुल गांधी चाहेंगे वैसे वो चलेंगे। लेकिन ये जो वीक पॉइंट है इस समय 10 जनपद का, खुद को फिर से प्रतिष्ठापित करना, खुद की सत्ता को और अपनी पावर को साबित करना, ये 10 जनपद परिवार राजस्थान में अपनी उस पावर को स्थापित करने के लिए पूरा दमखम लगाने वाला है। यानी अशोक गहलोत की विदाई करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ करने के लिए जितने भी हो सकता है वो सब घोड़े दौड़ाए जाएंगे और अशोक गहलोत ने अगर फिर वही गलती कर दी तो पार्टी वहाँ टूट भी सकती है और उनका तो राजनीतिक करियर कम से कम कांग्रेस की दृष्टि से, कांग्रेस के नेता की दृष्टि से आप खत्म समझिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।